मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। कई तरह के एम्ब्रियो ट्रांसफर्स के प्रोसीजर होते हैं आईवीएफ साइकिल के बाद। आइए उनके बारे में जानें। सबसे पहला है फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर। आपके अंडों को निकालने के बाद बॉडी से उन्हें फर्टिलाइज किया जाता है लैब में और इन एम्ब्रियोज को 3 से 5 दिन तक ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आपका बॉडी अच्छी तरह से रेस्पॉन्ड कर रहा है, नॉर्मल हार्मोन लेवल्स हैं और आपका गर्भ का लाइनिंग अच्छा है, तो एक फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाएगा उसी साइकिल में। यानी कि जिस साइकिल में अंडे निकाले गए उसी साइकिल में 3 से 5 दिन के बाद एम्ब्रियो डालना। इसके फायदे हैं, बहुत क्विक प्रोसेस है, वेटिंग कुछ नहीं है, कम उम्र की महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है जिनके रेगुलर साइकिल्स हैं। लेकिन अगर OHSS ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन है तो अच्छा नहीं है, और अगर आपके हार्मोन लेवल्स ठीक नहीं है, गर्भ का लाइनिंग ठीक नहीं है, तो भी ये अच्छी बात नहीं होती है, फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं किया जाता। दूसरा किस्म है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसे FETP कहा जाता है। इस तरीके में सारे एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है आपके अंडों को निकालने के बाद, और किसी और साइकिल में, किसी और पीरियड के साइकिल में 1 या 2 एम्ब्रियोज को वापस डाला जाता है। एक कंट्रोल साइकिल कहा जाता है इसे। इसमें एक गर्भ को नेचुरली या दवाइयों के साथ प्रिपेयर किया जाता है और फिर एम्ब्रियोज को निकाला जाता है और सबसे अच्छे एम्ब्रियोज को वापस डाला जाता है। इसके बहुत फायदे हैं। OHSS का रिस्क कम होता है, एम्ब्रियो और एंडोमेट्रियम का जो तालमेल होता है, सिंक्रोनाइजेशन होता है, ये बेहतर होता है। इसमें बॉडी को टाइम मिलता है रिकवर होने के लिए, क्योंकि इतने सारे दवाइयां दिए जाते हैं अंडों को बाहर निकालने के लिए, इसीलिए टाइम मिलता है बॉडी को रिकवर होने के लिए। FET बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, बहुत केसेस में तो इक्वल या फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर से भी बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं। तीसरा किस्म है Day 3 वर्सेस Day 5 ट्रांसफर्स। Day 3 वो है जो 3 दिन के बाद ट्रांसफर किया जाता है, क्लीवेज स्टेज एम्ब्रियोज कहते हैं इसे। Day 5 वो है जो ब्लास्टोसिस बनते हैं, 5 दिन के बाद उन्हें ट्रांसफर किया जाता है। Day 5 में क्या होता है, बेटर सिलेक्शन होता है, लेकिन ज्यादा एम्ब्रियोज होने चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट एम्ब्रियोज ही वहां तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अगर बहुत कम एम्ब्रियोज रहे हैं, बहुत कम एग से बहुत कम एम्ब्रियोज आए हैं, तो Day 3 ट्रांसफर प्रेफर किया जाता है। चौथा तरह का ट्रांसफर है सिंगल वर्सेस डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर ही प्रेफर किया जाता है, जिसमें एक ही एम्ब्रियो डाला जाता है। स्पेशली 35 की उम्र से अगर कम उम्र हो तो एक एम्ब्रियो डालने की कोशिश की जाती है, क्योंकि ट्विनिंग या ट्रिपलेट्स के रिस्क कम होते हैं। डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर में 2 एम्ब्रियो डाले जाते हैं, लेकिन आपके हिस्ट्री के मुताबिक, एम्ब्रियो क्वालिटी के मुताबिक ये निर्णय लिया जाता है। हर तरह का प्रोसीजर सबके लिए फिट नहीं होता है। देखना पड़ता है कि किसको कौन सा अप्रोच बेटर साबित होगा, किस तरह का एम्ब्रियो ट्रांसफर लेना चाहिए, आपके मेडिकल कंडीशन पे, आपके स्टिमुलेशन, कितने इंजेक्शंस दिए, क्या रिस्पांस था, उस पे आधारित है, और सेफ और हाईएस्ट चांस ऑफ सक्सेस किससे मिलता है, ये ध्यान में रखते हुए हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से